नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के एक ऐसे कमेंट के बारे में दोस्तों, जो किया गया है। जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं यानी जो पहले जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद अभी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं अपोजिशन पार्टीज की ओर से यानी इंडिया ब्लॉक की ओर से। तो दोस्तों, ये क्या कमेंट हुआ है और ये किस बारे में है, सारी चीजें समझेंगे आज मुद्दा आजकल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने जो है रिजाइन किया था, और ये 21 जुलाई को हुआ था, और उन्होंने रिजाइन किया था हेल्थ रीजन से। तो दोस्तों, उसके बाद से यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होना ही था, तो उसके बारे में जो है प्रोसेसिंग जो है चल रही है। और अभी 9 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी जो है 2 कैंडिडेट जो अभी डिक्लेयर हुए हैं वो हैं, एक तो हैं इंडिया ब्लॉक से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हैं। और दोस्तों, जो सत्ताधारी पक्ष है तो उधर से हैं यानी एनडीए की ओर से हैं जो उम्मीदवार हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन जी अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उसके साथ साथ ये पहले झारखंड के गवर्नर भी रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो अभी न्यूज में है, क्योंकि दोस्तों ये जो इलेक्शन जो होने हैं तो अभी इसके बारे में प्रचार तो होगा ही, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो सभी जो है जो अपोजिशन पार्टीज हैं तो वो भी प्रचार करेंगी, और जो है गवर्नमेंट जो है वो भी प्रचार कर रही है। तो प्रचार के इसी दौरान क्या हुआ कि अमित शाह जी ने कमेंट किया जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पे कि इन्होंने जो एक फैसला दिया था जो दोस्तों सलवा जुडुम को लेके है, यानी कि जो सलवा जुडुम जो है दोस्तों एक जो है शांति मार्च, जिसका अर्थ होता है पीस मार्च यानी कि शांति यात्रा या फिर सफाई रैली, इस तरीके से इसका अर्थ निकाला जाता है। तो ये क्या था, तो दोस्तों 2005 में, यानी कि हम बात कर लेते हैं 2005 की। 2005 में दोस्तों सलवा जुडुम जो है वो छत्तीसगढ़ में लाया गया था। एक ऐसा अभियान शुरू हुआ था जिसमें जो लोकल जो लोग हैं यानी कि जो आदिवासी युवक हैं उन्हीं को एक तरीके से मोबिलाइज किया गया था, और इस तरीके से उनको मतलब हल्का फुल्का प्रशिक्षण भी उनको दिया ही गया था, जितना मतलब कि टाइम की लिमिट के आधार पर। उसके साथ साथ दोस्तों उनको जो है वहाँ पर नक्सलिज्म को मिटाने के लिए तो उनको एक तरीके से मोबिलाइज किया गया था लोकल सोर्सेज की तरह। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि ये अभियान चला, और इस अभियान की जो है बहुत सारी डिबेट्स भी फिर होने लगी कि भाई क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो क्या लोकल लोगों को यानी लोकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, लोकल युवकों को एक तरीके से मिलिशिया के तौर पर यूज करना, क्या ये सही है, क्या ये सही कदम है, या फिर ये एक तरीके से ह्यूमन राइट्स जो है उनका वायलेशन है। तो दोस्तों इसके बारे में काफ़ी याचिकाएं जो है दर्ज की गई थी, और उसमें से ही एक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया फिर 2011 में, जिसको लिखा था जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने ही। तो दोस्तों इसके बारे में जो है अभी ये जो कमेंट आया है ये उसी फैसले को लेकर है, यानी वो जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि ये जो है एक तरीके से जो सलवा जुडुम है ये उल्लंघन करता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का। तो दोस्तों इसमें जो है ये कहा गया था, उसके बाद कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसमें जो है दिखता है। तो दोस्तों इसको देखते हुए इसको जो है बैन कर दिया गया था, यानी ये अभियान जो सलवा जुडुम है ये चला था 2005 से 2011 तक। और इसी के बारे में बोला है अमित शाह ने कि अगर जो सलवा जुडुम वाला फैसला ना आया होता, यानी कि जो मतलब बी सुदर्शन रेड्डी जी हैं जो उन्होंने ये फैसला ना दिया होता, तो एक तरीके से क्या होता कि भाई ये जो है नक्सलिज्म जो है खत्म हो गया होता 2020 तक ही। तो ये है जो उन्होंने कमेंट किया है, यानी जो रिमार्क दिया है। और उसके बारे में फिर जो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ये मेरा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्योंकि दोस्तों जो है दूसरे जजेस भी शामिल थे उसमें। तो दोस्तों इसके बारे में जो है उन्होंने ये बोला, और हम अभी देख लेते हैं कि ये जो था मतलब कि ये सलवा जुडुम जो था
तो एक तरीके से ये जैसे कि हमने समझा कि भाई ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था, नक्सलिज्म कई और स्टेट में भी फैला हुआ है और दोस्तों उसको एक तरीके से खत्म करने के लिए ये छत्तीसगढ़ में जो है शुरू किया गया था ये अभियान। और आगे हम देखेंगे ये टिप्पणी जो है उपराष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान आई है, जैसे कि हमने समझा बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और हाँ, उसके बाद क्या होता है कि जो जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, तो उनका एक तरीके से एक बयान आता है, वो हस्ताक्षर करते हैं उस पर और कहते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा कि विचारधाराओं को फैसलों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें जो भी कैंडिडेट होंगे, तो जो पार्टीज हैं तो उनकी जो अपनी विचारधाराएं हैं, तो उसके बारे में जो भी एक तरीके से कमेंटबाजी हो रही है, उसमें फैसले जो दिए गए हैं, यानी जो जुडिशरी के फैसले हैं, उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से बोला है जुडिशरी ने। और एक तरीके से ये मतलब कि अभी ऐसे लग रहा है कि जो जुडिशरी है तो उसकी जो एक तरीके से एक जो स्वायत्ता है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है मतलब ये सवालिया निशान लगाता है, इस तरीके की जो कमेंटबाजी है। तो दोस्तों इसके बारे में और समझेंगे हम कि जो है सलवा जुडुम, जैसे कि हमने देखा 2005 में ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था, माओवादियों के खिलाफ राज्य समर्थित आदिवासी मिलिशिया, तो इनको बोला जाता था सलवा जुडुम। तो दोस्तों आगे जो है कोर्ट ने गरीब आदिवासियों को हथियार देना जो है मतलब एक तरीके से बोला था कि भाई आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का ये 16 नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है एक तरीके से जीवन का अधिकार, तो उसका ये एक तरीके से उल्लंघन करता है। जजमेंट ये फैसला आदिवासियों के मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए आया था कि भाई जो है उनके जो ह्यूमन राइट हैं उनका वायलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें जो है यही समझना होगा हमें कि नेताओं को शक्तियों के पृथक्करण की रक्षा के लिए न्यायिक फैसलों का सम्मान करना चाहिए। जजों पर नामकरण संवैधानिक पदों की गरिमा को एक तरीके से घटाता है। अगर इस तरीके का जो मतलब वो किया जाता है, ऐसी कमेंटबाजी जो की जाती है या फिर ये जो है, तो कहीं ना कहीं उनके जो पहले फैसले लिए गए हैं तो उन पर इस तरीके की टिप्पणी, तो ये एक तरीके से न्यायिक स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं एक तरीके से वायलेट करता है। तो दोस्तों इसके बारे में जो है अभी जो जजेस का वो आया है, तो अभी आगे देखना होगा कि क्या इसमें आगे चलता है, क्योंकि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन का प्रचार जो जारी है, तो आगे कुछ ना कुछ कमेंटबाजी तो चलती ही रहेगी। बाकी जो है आगे और कोई मुद्दा आता है तो हम जरूर लेकर आएंगे। नमस्ते।